सभी साधक भाई बहनों, यह साधना एक इतनी उग्र, भयंकर एवं तीव्र साधना है जिसकी शुरुआत तो बहुत सौम्यता से होती है, लेकिन बाद में यह शक्ति बहुत उग्र हो जाती है और सिद्ध होने के बाद साधक को किसी भी आए हुए याचक की हर समस्या का निदान करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह मंत्र गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत है, लेकिन मैं आपको इस प्रसंग का वश मंत्र दे रहा हूं। सबसे पहले एक बात मैं बताता हूं, आप कितनी भी उग्र साधना कीजिए, लेकिन उस उग्र साधना को कंट्रोल करने के लिए, उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए आपको शिव की शक्ति या गुरु की शक्ति की आवश्यकता होती है। जो साधक अपने गुरु, अपने इष्ट एवं अपने मंत्र पर भरोसा रख करके चलेगा, वह अवश्य में सफल होगा। लेकिन यह आप कभी न सोचो कि आप इंटरनेट से या किसी पुस्तक से कोई मंत्र और विधि ले लोगे और आप सफल हो जाओगे, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति कोई बुक ले ले या मेडिकल की कोई बुक ले ले, तो भी उसे टीचर की आवश्यकता पड़नी है, और वह मात्र उस पुस्तक को देखकर के व्यवहारिक ज्ञान नहीं सीख सकता, क्योंकि उस पुस्तक में जिस किसी ने भी कोई भी थ्योरी लिखी होगी तो वह उसके निजी अनुभव होंगे। और यह साधना का ऐसा मार्ग है जिसमें सबके साथ एक जैसे अनुभव नहीं होते, सबकी जीवनी शक्ति अलग होती है एवं सभी का परिवेश अलग होता है, संस्कार अलग होते हैं, इष्ट देवता अलग होता है, कुल देवता अलग होता है, इसीलिए शक्ति सिद्ध होने में कठिन हो जाती है। अब आपको मैं इस प्रयोग की विधि और मंत्र देने जा रहा हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको माता मसानी कौन है और उन्हें कैसे सिद्ध किया जाता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कृपया इस वीडियो को देखने के बाद इसका गलत उपयोग ना करें एवं इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाना ऐसा मन में भी न सोचे। यह साधना प्राय अमावस्या या कृष्ण पक्ष में शुरू की जाती है और इस साधना से पहले खेड़ा पीर एवं ख्वाजा पीर की साधना की जाती है। उसके बाद पुरुष साधक इसे 41 दिन और स्त्री साधक इसे 21 दिन के प्रयोग के रूप में साधना कर सकते हैं। साधना में बुरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि पर सोना है, एक समय खाना है और कम बोलना है। साधना के दौरान किसी से झगड़ा, लड़ाई, झूठ, कपट, छल फरेब नहीं बोलना और ना ही करना। आपको मनसा, वाचा और करवाना, कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, ना ही काम का चिंतन करना है। बस सुबह आपने खेड़े पर जाकर के और उन्हें स्नान कराने के उपरांत 5 माला उनके मंत्र की करनी है। मंत्र ये है: AUM नमो आदेश, गुरुजी जाग रे जाग, दोईवु सुखवाजा, दोतरी सो कुत्तब शिव गौरांग की आन जाग जा, दादा भूमिया मेरे गोरख, गुरु का रख मान, दुहाई तेरी माता की। और उसके बाद आपने अपने घर चले जाना है। फिर रात्रि में सायकाल को अपने ख्वाजा पीर की कड़ाही और हाजिरी तैयार करनी है और वहां जाकर के 3 माला ख्वाजा पीर के कलाम का जाप करना है। कलाम ये है: बिस्मिल्लाह रहने रहीम, 2200 ख्वाजा पांचों पीर, उठ मेरे जिंदा पीर, दुहाई मौला अली की बीबी फातिमा की, दुहाई मेरे उस्ताद की। उसके बाद घर आकर के रात्रि में 10 बजे से जाप शुरू करना है और 11 माला जाप करना है। इसका मंत्र ऐसे हैं: माता गदहे सुल्लखनी मत्थे, लाई रखदी मेहंदड़ चारों कुंठा, झुक रहियां झुक रिहा, सारा देश मट जागे, मसान जागे जागे, थड्ढे दा पीर। मेरी जगाई जाग माता, मेरे गुरुआ दी जगाई जाग, ऐसे काज संवारो जैसे जोगी, इस्माइल के कार्य सवारे चले, मंत्र फुरो वाचा देखा, माई मदान वाली महारानी मस्सानी, इल्म का तमाशा। इस मंत्र को आपने प्रतिदिन 11 माला जपना है और कोई भी वस्त्र पहन सकते हो और अपने सामने माता की तस्वीर रखनी है, दीप धूप लगाना है, फल फूल पान मिठाई रखनी है। यह साधना संपन्न करके आप किसी का कोई काम कर सकते हो और आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। कोई भी आज से आपके पास आएगा तो आपको किसी चीज की दिक्कत, उसका काम मिनटों में हो जाएगा। आपको करना क्या है? आपको सुबह उठना है, सुबह उठकर अपने नगर खेड़े के मंदिर पर जाना है, भूमिया जिसे बोलते हैं, और वहां उनको स्नान कराने के उपरांत आपको 5 माला उनका मंत्र जाप करना है। उसके बाद आपको घर आ जाना है। घर आने के उपरांत फिर आप घर में और कोई काम कर सकते हो, लेकिन घर से बाहर नहीं जा सकते। आपको फिर शाम को ख्वाजा पीर की हाजिरी तैयार करनी है। उस हाजिरी में मीठे चावल, 4 मुंह वाला दीवा, 5 बतासे, 5 लोग, 5 लाची, 5 गुलाब के फूल, 5 अगरबत्ती और 2 मीठे पान लेने हैं। और अगर चाहो तो आप 2 पीस बर्फी के ले सकते हो। वह आपको चलते पानी, जहां पानी चलता हो साहब, वहां जाना है।
और ख्वाजा साहब को हरदास करके आपको ये हाजिरी उनको दे देनी है, और वहां बैठकर हाजिरी देने के बाद आपको 5 माला ख्वाजा पीर की जपनी है। उसके बाद आपको घर आ जाना है। फिर रात्रि में माता की फोटो के सामने बैठकर, जहां आपने नारियल रखकर संकल्प किया था, वहां आपने बैठकर माता की पूजन करनी है। फल फूल पान मिठाई, उसमें मुख्यतः यह आपने पूजा 10 बजे के करीब शुरू करनी है, और आपको 5 बूंदी वाले लड्डू, 5 बतासे, 5 गुलाब के फूल, 2 सेंट, 2 मीठे पान, 5-5 लौंग इलायची, सभी को एक एक काजल का टीका लगाना है। धूप दीप और 2 दिए चलेंगे, एक देसी घी का और एक सरसों के तेल का। आपको वहां बैठकर 11 माला जाप करनी है मां की, जो मंत्र पहले दिया गया है। उसको करने के बाद आपने ये सारा सामान ले जाना है किसी खाली ग्राउंड में। वहां 4 मुंह वाला दिया लगाकर मां को अगरबत्ती लगाने के बाद ये सारा सामान खाली ग्राउंड या चौक में रख देना है, और माता को अरदास करके घर वापस चलाना है। हाथ पैर धो के घर में घुसने हैं और फिर आराम से भूमि पर सो जाना है। इसी दौरान आपको विचित्र विचित्र अनुभूतियां होंगी, क्योंकि यह प्रयोग मेरे 4 लोग जो जानकार हैं उन द्वारा किया गया है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।